अरविंद पांडे नहीं, ये आंख मूंद पांडे है। मेरी धामी जी से ख्वाहिश है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें बचा लो। सरकार, एसपी साहब हमारे पक्ष में हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है। नमस्कार, द ट्रू 24 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। अरविंद पांडे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। इन्हीं अरविंद पांडे के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा, जिसमें उनके ही विधानसभा क्षेत्र के किसान आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद पांडे और उनके भाई मिलकर किसान की जमीन हड़प रहे हैं, जिससे वो मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान हैं। ये वही अरविंद पांडे हैं जो अक्सर अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री पर कटाक्ष भी करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की। इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनकी छवि जनता के बीच में कैसी है। कोर्ट ने भी इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था। अब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से लगातार हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा है कि उनको न्याय मिले, साथ ही अरविंद पांडे और उसके सहयोगी साथियों से उसकी जान बचे। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और अरविंद पांडे के ऊपर कब कब क्या क्या और कितने आरोप लगे और कितने मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे को आपने कई बार अपने ही सरकार को घेरते हुए या उनके खिलाफ बोलते हुए सुना होगा। धामी सरकार पर अक्सर व्यंग कसते हुए ये सुनाई देते हैं। हाल ही में काशीपुर उधम सिंह नगर जिले के पैगा गांव निवासी 40 साल के किसान सुखवंत सिंह 10 से 11 जनवरी 2026 की रात हल्द्वानी के एक होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस ने तत्काल शुरू कर दी। इस मामले में कुछ लोगों द्वारा एसएसपी और स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाकर सरकार को घेरने की साजिश रचनी शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन इस मामले को सरकार के खिलाफ तूल देने के लिए खुद बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे पहुंच गए। अरविंद पांडे ने सरकार को घेरने की कोशिश की पीड़ित परिवार के जरिए। कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता है और निश्चित ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे इस प्रदेश के जो धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की टीम का यहां का पुलिस कप्तान है। ये हो चाहे मैं हूं, सिस्टम में कोई भी हो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की कार्यप्रणाली की वजह से किसी गरीब का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं। घटना ऐसी है कि इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हालात बदलना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि काशीपुर का वो नौजवान दीपक मेहता, उसने क्यों गोली मारी। काशीपुर का व्यापारी अनूप अग्रवाल, उसके उद्योग पे पुलिस ने जबरदस्ती अपने ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों ने बुला के उससे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए और इन्हीं सब व्यवस्थाओं में शामिल अधिकारियों की मानसिकता दलाली में लिप्त हो चुकी है। कई चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। इस प्रदेश को हम लोगों ने सबने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया था कि यह देवभूमि है और इस देवभूमि में कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं जो अपने बच्चों के हित के लिए, मोटी कमाई के लिए, इनकी कार्यप्रणाली की वजह से पता नहीं कितने लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। मैं उन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, अब तक बचे हुए हैं, उनको हौसला रखना चाहिए। और मैं आज सुखवंत के परिवार में हूं, उनके बूढ़े पिताजी मेरे पास बैठे हैं, उसका छोटा भाई मेरे पास बैठा है। मैं इनको साक्षी मान के कहता हूं
कि तत्काल इस घटना की इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस सीबीआई सुखवंत की जांच के साथ साथ दीपक मेहता की हत्या क्यों हुई उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन जिस किसान ने आत्महत्या की, उसकी पत्नी ने बयान जारी करते हुए विधायक अरविंद पांडे के बयान से दूरी बनाई। साथ ही सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा भी परिवार ने जताया। पंत सिंह की पत्नी प्रदीप कौर, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि सरकार मेरे साथ है। एसपी साहब जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे, मेरा यही कहना है। और जो भी आके मुझे भड़काते हैं मीडिया या कुछ भी, उनसे यही निवेदन है कि हमारा कोई भी ऐसा गलत बयान ना दिया जाए। हाँ जी, हम यही सरकार से यही बेनती करें, सरकार जो भी कर रही है हमारे लिए न्याय करे हमारे लिए। अभी तक की कार्रवाई से आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, लग रहा है कि सरकार, एसपी साहब हमारे पक्ष में हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है। अब हाल ही में एक किसान परिवार द्वारा जमीन हड़पने का गंभीर आरोप विधायक अरविंद पांडे पर लगा। ये मामला उधम सिंह नगर जिले के केला खेड़ा से जुड़ा है और काफी सुर्खियों में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 65 साल की बुजुर्ग महिला परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह, इनका दावा है कि साल 2019 में विधायक अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे ने उनकी लगभग 1 हेक्टेयर कीमती कृषि भूमि को 30 साल की लीज पर धोखे से अपने नाम करा लिया। लीज की शर्तों के विपरीत अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और अवैध निर्माण कराया गया। यह जो हमारे विधायक अरविंद पांडे जी हैं, यह हमारे किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह अरविंद पांडे नहीं, ये आंख मूंद पांडे है। इसने हमारी 8 सालों से ज़मीन हड़प रखी है। जो इसके भाई और इसके बेटे ने 1 एकड़ कहकर 1 हेक्टेयर हमारी ज़मीन दिखवा ली, जो हम 8 साल से प्रशासन और हर तरीके से गुहार लगा चुके हैं, जिसमें हमें न्याय नहीं मिल रहा। हम हर दर की ठोकरें खा चुके हैं। यह अरविंद पांडे किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अरविंद पांडे नहीं, ये आंख मूंद पांडे है, जिसे हम हर तरीके से गुहार कर चुके हैं। इसके भाई ने हमारी ज़मीन पर विद्या ज्योति एजुकेशन कॉलेज बना रखा है, जो 8 सालों से हमने हर दर की ठोकरें खा रखी हैं। मेरी मम्मी, हम, मेरी बहन, हमने हर तरीके से कोशिश करी है, हमें कहीं न्याय नहीं मिला। हमें धामी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि हमें न्याय दिलाएं, हमें इस अरविंद पांडे से बचाएं, नहीं तो ये अरविंद पांडे हमें खा जाएगा। हमें न्याय नहीं मिलेगा धामी सरकार से, तो हम इस अरविंद पांडे के घर पर जाकर आत्मदाह कर लेंगे। हम एक गरीब किसान हैं, हमें न्याय दिलाएं। हमें इस सब किसान संगठनों से अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाएं। हम हाथ जोड़कर इन किसान संगठनों के आगे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमें न्याय दिलाएं इस अरविंद पांडे, इस आंख मूंद पांडे से। इसके भाई और इसके बेटे ये सब इस कॉलेज में साझेदार हैं और हमें इन्होंने हर तरीके से प्रताड़ित करा है। मेरी बहन को, मेरी मम्मी को इन्होंने डंडों तक से मारा है। हमें न्याय दिलाएं। हमें धामी सरकार से अनुरोध है कि हमें इस आंख मूंद पांडे से न्याय दिलाएं। हमें हाथ जोड़कर बेनती है धामी जी से कि हमें इस आंख मूंद पांडे, इस अरविंद पांडे से न्याय दिलाएं। हमें नहीं तो मैं अपनी बहन और अपनी माता जी को लेकर इसके घर और इसके भाइयों के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या करूंगा। अब जमीन पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश भी हो रही है। पिछले 6 सालों से न्याय के लिए कोर्ट और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं लोग, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी धामी सरकार से बेनती है कि हमें माँ बेटों को और हमारी बहन को हमें इस आंख मूंद पांडे से बचा लो। हम सब किसान संगठनों से अनुरोध करते हैं, हम धामी सरकार से अनुरोध करते हैं। यह किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अरविंद पांडे नहीं है, आंख मूंद पांडे है। इससे हमें बचा लो। ये नहीं, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम इस अरविंद पांडे के घर पर जाकर, इसके भाई के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या कर लेंगे। परमजीत कौर ने रोते रोते वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द न्याय नहीं मिला तो उनका बेटा और पूरा परिवार विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई के आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। अरविंद पांडे ने जी मेरी 2.5 एकड़ जमीन 1 एकड़ कह के 2.5 एकड़ लिखवा ली है और मेरे बेटे को मारना चाहता है। जो किसानों का मित्र नहीं है, जो दुश्मन है किसानों का। जहाँ गरीब देखता है ये वहीं हमला करके उनकी जमीन छीन लेता है और हमें और मेरे बच्चों को अरविंद पांडे से बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के ये ख्वाहिश है
सर जी हमें मार डालेगा, हमें बचा लो, हमें जो मार देगा अरविंद पांडे। मेरी धामी जी से ख्वाहिश है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें बचा लो। परिवार ने एसडीएम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और लिखित शिकायत दर्ज कराई। वो किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब विधायक अरविंद पांडे के ऊपर ऐसे आरोप लगे हों। अरविंद पांडे के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले ही दर्ज हैं और कई संगीन आरोप भी लगे हैं। अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हिंसा, पुलिस पर हमला, नफरत फैलाने और भर्ती घोटाले से जुड़े आरोप शामिल हैं। पहला, पुलिस अधिकारी पर हमला साल 2019। साल 2019 में अरविंद पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने सैकड़ों खनन मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स की भीड़ का नेतृत्व करते हुए रुद्रपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी पर हमला किया। ये घटना 26 मार्च 2019 को हुई, जब प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्त कार्रवाई के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पांडे की मौजूदगी में भीड़ ने चौकी में घुसकर सब इंस्पेक्टर अर्जुन गिरी गोस्वामी को पकड़ा और उन पर हमला करने की कोशिश की। गोस्वामी को खुद को एक कमरे में बंद करके बचाना पड़ा, जबकि दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। अरविंद पांडे पर दर्ज धाराएं: भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आदेश की अवज्ञा; 332, सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाना; 353, सार्वजनिक सेवक पर हमला; 504, अपमान और 506, आपराधिक धमकी। अरविंद पांडे पर कार्रवाई: उधम सिंह नगर पुलिस ने अरविंद पांडे, 19 अन्य नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। दूसरा, राजस्व अधिकारी पर हमला साल 2015 में। 2015 में अरविंद पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने नायब तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल को पीटा। ये घटना 25 अगस्त 2015 को गदरपुर में एक भूमि विवाद सुलझाने के दौरान हुई। ग्वाल को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला उन पर किया गया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पांडे की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका तब खारिज कर दी। 7 सितंबर 2015 को उन्होंने सरेंडर किया और मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। इस मामले में गैर जमानती वारंट तब जारी हुआ था। तीसरा, आपराधिक उकसावा और विरोध प्रदर्शन 2005 से 2013। 2005 में काठगोदाम में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने भीड़ को उकसाकर हाईवे ब्लॉक किया और यातायात बाधित किया। ये मामला 2013 में फिर सुर्खियों में आया, जब हल्द्वानी कोर्ट ने उन्हें आपराधिक उकसावा का दोषी ठहराया। इस मामले में कई नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद अप्रैल 2013 में उन्होंने सरेंडर किया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। संपत्ति जब्त करने की धमकी भी दी गई थी। ऐसा ही एक और मामला 2012 का भी है, जब जसपुर में हाईवे ब्लॉक करने के आरोप में 2020 में उनके और 15 अन्य लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था। चौथा, भर्ती घोटाला 2022 में शिक्षा मंत्री के रूप में अरविंद पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने विभाग के तहत सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 7 करीबी रिश्तेदारों को एडहॉक पदों पर नियुक्त किया, जिसमें जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। एक पत्र सोशल मीडिया पर तब वायरल हुआ, जिसमें उनके रिश्तेदारों के नाम सूचीबद्ध थे। ये उत्तराखंड में अन्य भर्ती घोटालों की तरह अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। पांचवा, नफरत भरी भाषा, हेट स्पीच और दूसरे गंभीर आरोप। एडीआर की 2018 रिपोर्ट में अरविंद पांडे को उन विधायकों में शामिल किया गया जिनके खिलाफ हेट स्पीच से जुड़े मामले हैं। उनके खिलाफ 12 मामले दर्ज बताए गए, जिनमें आईपीसी की धारा 153A, समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना; 295A, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना; 332, 3 आरोप और गंभीर धाराएं जैसे 302, हत्या; 395, डकैती; 325, गंभीर चोट शामिल है। अरविंद पांडे पर जमीन विवाद से जुड़ा मामला नया नहीं है। ऐसे कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। फिलहाल ये मामला नया जरूर है, जिसमें पीड़ित आत्महत्या करने की धमकी भी दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाता परिवार भी नजर आ रहा है।